जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज ग्रोथ चैनल पर। देखिए, अपना 4 चैप्टर चल रहा था और नवोदय क्लासेस अपनी रेगुलर चल रही है और यहाँ पर आपको इस चैनल पर कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट नवोदय क्लासेस करवाई जाएंगी। और अरिहंत की बुक में कंटिन्यू हर एक क्वेश्चन को करते हुए चल रहा हूँ। 4 चैप्टर अपना चल रहा था, गुणनखंड, गुणज व उनके गुण। इसका 4th पार्ट आज ये चैप्टर फिनिश करते हैं। क्वेश्चन चल रहे थे और क्वेश्चन कहाँ तक अपन ने कर लिए थे, विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्न अपन ने कंप्लीट कर लिए थे और अभ्यास प्रश्नावली में क्वेश्चन नंबर अपना हो गया था 8 तक। क्वेश्चन नंबर 8 तक अपने कंप्लीट हो गए थे। 9 वाला देखिए, 80 के अभाज्य गुणनखंड निकालिए। 80 के अभाज्य गुणनखंड, 80 का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं मैंने आपको बता रखा है एलसीएम वाले पैटर्न से। 2 का भाग देंगे और देखो अभाज्य संख्या ही काम में लेंगे इसके अंदर, अभाज्य संख्या, क्योंकि नाम ही क्या है, अभाज्य गुणनखंड। नाम ही क्या है, अभाज्य गुणनखंड, तो इसमें अभाज्य संख्या ही काम में लेंगे। तो देखो 80 में 2 का भाग देंगे 40, 40 में 2 का भाग देंगे 20, 20 में 2 का भाग देंगे 10, 10 में 2 का भाग देंगे, जब तक 2 का भाग जा रहा है 2 का देंगे 5, 5, अब 5 का भाग जाएगा 1, यानी 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2, कितनी बार, 4 बार, गुणा में 5, 1 2 3 4 5, यानी मैंने लिख दिया। अब देखो ये कौन से ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन आपका है, फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, 10वां क्वेश्चन, वही अभाज्य गुणनखंड वाला पैटर्न है। 1000 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। तो 1000 के अभाज्य गुणनखंड कैसे करना है, वो ही तरीका। जब तक अभाज्य संख्याएं लेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 से। जब तक 2 का भाग जा रहा है 2 का भाग देंगे, फिर 3 का, फिर 5 का, फिर 7 का, फिर 11 का। यहाँ से काम है, 1 मिनट। हाँ, अब देखिए, 2 का भाग देंगे 500, 2 का भाग देंगे 250, 2 का भाग देंगे 125, 2 का भाग दे रहे हैं। अब 125 में 2 का भाग नहीं जाता है, अब 3 का देंगे, तो 3 का जाता ही नहीं जाता, पहले चेक करेंगे। 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 में 3 का भाग नहीं जाता, तो इस संख्या में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। किस तरीके से किया मैंने, कैसे पता किया, किसी भी संख्या के अंकों के योग में अगर 3 का भाग चला जाए तो उस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा, लेकिन इसमें नहीं जा रहा, तो इसमें जाएगा 5 का 25 बार, फिर 5 का 5 बार, और फिर 5 का 1 बार, यानी 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 5 गुणा में 5 गुणा में 5। ये आपका क्या है, आंसर है। यानी ऑप्शन देखो कौन सा मैच कर रहा है आपका, ऑप्शन मैच कर रहा है आपका 4th ऑप्शन। कौन सा मैच कर रहा है, 4th ऑप्शन। नोट कर लीजिए, फिर 11 वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हो गया होगा, अगला देखिए, 11 वाला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी संख्याओं 12 20 24 का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। देखो 12 20 24, निम्न में से, यानी इस जो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं ना, 3 4 5 6, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से ऐसी कौन सी संख्या है जो 12 20 24 का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, यानी जिसमें 12 में भी भाग जाता है, 20 में भाग जाता है उस संख्या से, और 24 में भी भाग जाता है। तो देखो यहीं पर आपको बताता हूँ, 3 का भाग 12 में जाता है, पहला ऑप्शन 12 में जाता है, 24 में जाता है, लेकिन 20 में नहीं जाता, तो ये आंसर नहीं है। 4 का भाग देखो, 4 का भाग 12 में जाता है, यस। 4 का भाग 20 में जाता है, हाँ। 4 का भाग 24 में जाता है, हाँ, 6 बार, यानी यही आपका क्या है, आंसर है। उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन, जो तीनों में हो। और क्या बोला है उसने, उभयनिष्ठ गुणनखंड, यानी भाग किस में जाएगा, यानी भाग, तो 4 का भाग तीनों में जा रहा है, इसका मतलब यही आपका आंसर है। और मैं वेरीफाई करके दिखाता हूँ इसको कैसे, यानी 12 के गुणनखंड कौन कौन से हैं, 12 में 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 6 का, 12 का, इनका भाग जाता है, इनके अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाता है। 20 में 1 का, 2 का, 4 का, 5 का, 10 का, 20 का, इसके अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाता है 20 में। 24 में देखो, 1 का, 2 का, 3 का, मिस्टेक कर दी क्या,
12, 20, 24। ओके, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 6 का, 12 का और 24, ये आपका। अब देखो इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालते हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालते हैं। देखो एक आपका कॉमन आ रहा है, 2 आपका कॉमन आ रहा है, 1, 2 और देखिए 4, 4, 4, 4 तीनों में है, 4 यानी 1 भी तीनों में है, 2 भी तीनों में है। कॉमन का मतलब जो सभी में हो, यानी यहाँ पर सभी का मतलब तीनों में हो। तो 1 तीनों में है, 2 भी तीनों में है, ले लेंगे। 4 भी तीनों में है, तो 3 यहाँ है, लेकिन इसमें नहीं है, तो 3 नहीं लेंगे। 6 इसमें है, 6 इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है, नहीं लेंगे। 12 इसमें है, 12 इसमें है, लेकिन इसमें नहीं लेंगे। 20 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। 10 इसमें है, इसमें यानी और कोई भी नंबर कॉमन नहीं आ रहा। तो आप कहोगे सर आंसर तो उभयनिष्ठ गुणनखंड तो 1 है, 2 है, 4 है, लेकिन ऑप्शन आपको क्या दे रखा है? उसने ऑप्शन देखो ना, ऑप्शन पहला ऑप्शन 3 दे रखा है, दूसरा ऑप्शन 4 दे रखा है, तीसरा ऑप्शन क्या दे रखा है? 5 दे रखा है, ये 6 दे रखा है। 1, 2, 4 में ऑप्शन सिर्फ एक ही आ रहा है, 4। 1 और 2 तो दे ही नहीं रखा, यानी 3 में से कोई एक ऑप्शन दे देगा तो भी सही है। यानी ऑप्शन तो अपना यही मैच कर रहा है, 3 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, कॉमन में तो है ही नहीं, सिर्फ 4 है, यही आंसर है। आप 4 की जगह वो 2 भी दे सकता है, 2 की जगह वो 1 भी दे सकता है। समझ गए? नोट कीजिए इसको। 12वां क्वेश्चन देखिए, 12वां क्वेश्चन। छोटी से छोटी संख्या 2, 3, 4, 5, 10 के गुणनखंड है। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 2, 3, 4, 5, 10 के गुणनखंड है। अगर ऐसा कभी भी क्वेश्चन आ जाए छोटी से छोटी संख्या, जहां पर छोटी से छोटी संख्या बोल दें, वहां पर आपको हमेशा एलसीएम निकालना है। लेसअप है, लघुत्तम समापवर्तक, आपको वो निकालना है, छोटी से छोटी है। और देखो 2, 3, 4, 5, 6, वो ये नहीं रहा, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं है, 10 है भाई, 6 नहीं है, 10 है। अगर कोई भी संख्या दे रखा है और उसमें बोल दिया छोटी से छोटी, आपको हमेशा क्या निकालना है? एलसीएम। और एलसीएम मैंने आपको 3rd चैप्टर में बहुत अच्छे तरीके से निकालना बताया है, बताया। तो देखो 2 का भाग जाएगा जब तक 2 का भाग देंगे, इसमें 2 का भाग गया एक बार, इसमें नहीं गया तो इसको ऐसे कैसे, इसमें गया 2 बार, इसमें नहीं गया ऐसे कैसे, इसमें गया 5 बार। अब 2 का भाग फिर जाएगा, इसमें तो ये 1 आ गया, इसमें नहीं जा रहा तो 3 ऐसे कैसे, इसमें गया एक बार, 5 में इन दोनों में 2 का भाग नहीं जाएगा। अब किसका भाग देंगे? देखो 2 तो खत्म हो गया, अब 3 का भाग देंगे। 3 दिख रहा है? यस, 3 का भाग दें एक बार, और 5, 5। अब किसका भाग देंगे? 5 का। 1, 1, 1, 1, 1, बोलो आया नहीं आया? यानी 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 5, 2 को 2 से गुणा किया 4, और 3 को 3 से गुणा किया 15, और 4 को 15 से गुणा किया 60। यानी वह छोटी से छोटी संख्या क्या है? 60 है। देखो 60 में 2 का भाग जाता है, यस, 30 बार। 60 में आपका 3 का भाग जाता है 20 बार। 60 में 4 का भाग जाता है 15 बार। 60 में 5 का भाग जाता है 12 बार, और 60 में 10 का भाग जाता है 6 बार। और छोटी से छोटी संख्या यही है, यही आपका आंसर है। आंसर वैसे आपका 4th ऑप्शन भी हो सकता है, 400, 400, लेकिन वो 400 तो बड़ी है, वो छोटी से छोटी पूछ रहा है, तो 60 आपका आंसर है। 600 में, सॉरी 400 नहीं, 600, 600 में भी इन सभी का भाग जाएगा, लेकिन छोटी से छोटी पूछ रहा है इसलिए 60 आया है। और एलसीएम छोटी से छोटी जहां पर आ गया वहां पर आपको क्या निकालना है? हमेशा एलसीएम निकालना है, मैंने आपको बता दिया। नोट कीजिए इसको। 12वां क्वेश्चन हो गया, आज ये दी एंड कर देंगे इसका। 13वां क्वेश्चन देखिए। 13वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? 210 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? तो 210 के अभाज्य गुणनखंड निकालने का तरीका आपको बताए रखा है, और अभाज्य गुणन कितने हैं
वो ये पूछ रहा है क्या है, वो ये नहीं पूछा कितने हैं। तो देखो 2 का भाग जाएगा, ऑफ कोर्स जाएगा, इकाई अंक 0 है, सम संख्या है, सम संख्या में 2 का भाग जाता है। 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 105। अब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, तो अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं तो अभाज्य संख्या ही काम में लेंगे। अगली अभाज्य संख्या 2 के बाद क्या आती है, 3 आती है। 3 का भाग जाता है, यस इसमें 3 का भाग जाता है कितनी बार, 35 बार। 3 का भाग 105 में देंगे, 35 बार जाएगा। अब इसमें 3 का नहीं जाएगा। 3 के बाद अगली अभाज्य संख्या क्या है, 5। 5 का भाग जाता है 35 में, यस जाता है कितनी बार, 7 बार। अब किसका जाएगा, 7 का, यानी 2 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 7। अगर वो ये पूछता कि 210 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, तब तो आपका आंसर ये था। लेकिन उसने पूछा कितने हैं, तब आंसर कितने हैं, 1 2 3 4। कितने हैं, 4 है। और 4 कौन से ऑप्शन में है, देखो 4 आपका थर्ड ऑप्शन है। आपका कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन देखिए 14वां। 6 10 15 के उभयनिष्ठ गुणज निम्न में से कौन से हैं। ये क्वेश्चन करो, पहले ये नोट करो, फिर मैं ये समझाऊंगा 14वां से। पूरा बोर्ड यूज लूंगा इसमें। हो गया होगा। 14वां देखिए, 6 10 15। 6 10 15 का उभयनिष्ठ गुणज, उभयनिष्ठ गुणज, गुणज का मतलब उसकी टेबल की बात कर रहा है, वो पहाड़े की बात कर रहा है। और उभयनिष्ठ का मतलब जो तीनों में हो, जो 6 में भी हो, 10 में भी हो और 15 में भी हो। निम्न में से कौन सा है, और ऑप्शन में यहाँ पे लिख देता हूँ। पहला ऑप्शन क्या है, 10। दूसरा ऑप्शन क्या है, 20। तीसरा ऑप्शन क्या है, 30। और चौथा ऑप्शन क्या है, 40। ओके, तो देखो मैं 6 के गुणज लिखता हूँ। 6 के गुणज, 6 के पहाड़े की बात कर रहा हूँ। 6 12 18 24 30 36 42 48 54 54 60 66, ये डैश डैश चलते रहेंगे आगे। ठीक है, 10 का गुणज 10 20 30 40 50 60 70 80 90, डैश 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 चलते रहेंगे। 15 का 15 30 45 60 और आगे आपका नेक्स्ट 75 और 90 105, ये डैश डैश आगे चलता रहेगा। ओके, अब देखिए उभयनिष्ठ का, देखो 6 इसमें है लेकिन इन दोनों में नहीं है। 12 उभयनिष्ठ देखो कॉमन, उसके अलावा कोई कॉमन नहीं आएगा। 30 30 है, 30 देखो 18 12 24 ये इसमें है। देखो ये इनमें है लेकिन इनमें नहीं है। 15 इसमें है, इसमें नहीं है। इस 10 इस 20 इसमें है तो इनमें नहीं है, यानी सिर्फ सिर्फ यही कॉमन है। अगला कॉमन क्या आएगा, 60। बोलो, और अगला क्या आएगा, 30 60 आ गया तो अगला क्या आएगा, 90 आएगा। अगला क्या आएगा, 90। अगला क्या आएगा, 90। ठीक है, अब ऑप्शन क्या दे रखा है आपको, 60 भी कॉमन है, 30 भी कॉमन है। उभयनिष्ठ का मतलब जो तीनों में हो, तो 60 भी है तीनों में और 30 भी है तीनों में। ऑप्शन आपको 30 दे रखा है, ऑप्शन आपको 30 दे रखा है। अगर कोई कहता है सर 60 ऑप्शन देता तो, 60 ऑप्शन देता तो यहां पर 30 नहीं आता, कुछ एक ऑप्शन आएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक क्वेश्चन के 2 ऑप्शन हो। इसमें तो 2 ऑप्शन हो गए, 30 और 60 दोनों हो गए, तो 2 ऑप्शन कभी नहीं होते हैं। एक क्वेश्चन का सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है। अगर वो 60 देता तो 30 वाले की जगह और कुछ दे देता, लेकिन ऑप्शन आपका कितना होता, एक ही होता। तो उभयनिष्ठ कॉमन कितने आ गए, 2 हैं। आगे और भी हैं, 30 60 90 120 150, ये सारे कॉमन है। लेकिन अपन को स्टार्टिंग वाला पूछ रहा है ऑप्शन देके, तो ऑप्शन में तो ये 30 ही मिल रहा है अपन को, 60 है ही नहीं। तो आपका आंसर क्या है, 30। अगला देखिए 15वां। 15वां क्या कहता है, 10 व 21 के उभयनिष्ठ गुणनखंड हैं। गुणनखंड बोल रहा है, गुणनखंड ध्यान रखना। उभयनिष्ठ तो देखो, 1 10 में किस किस का भाग जाता है, 21 में किस किस का भाग जाता है, ये वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा गुणनखंड आते ही। तो 10 में 1 का भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा, 5 का भाग जाएगा, 10 का जाएगा। 21 में 1 का, 7 का, 21 का, इसके सॉरी 3 का, 1 का, 3 का, 7 का, 21 का, इसके अलावा किसी और का भाग नहीं जाएगा। अब देखो उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों में हो, एक दोनों में है,
2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 3 इसमें है, इसमें नहीं है, 5 इसमें है, इसमें नहीं है, 7 इसमें है, इसमें नहीं है, 10 इसमें है, इसमें नहीं है, 21 इसमें है, इसमें नहीं है। यानी कॉमन की सिर्फ कितना आया? 1। और ऑप्शन आपको फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है, फर्स्ट 1, यानी पहला ऑप्शन आपका आंसर है, क्योंकि उसमें भी आंसर 1 है। बोलो आंसर आया नहीं है? उभयनिष्ठ जो दोनों में हो, उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों, उभयनिष्ठ या सर्वनिष्ठ एक ही चीज है, यानी कॉमन। अगला 16वां क्वेश्चन देखिए। तो 16वां क्वेश्चन में निम्न में से अभाज्य गुणनखंड है। अब अभाज्य गुणनखंड देखो, मैं आपको बताता हूं। चौथा ऑप्शन देखिए, आपको करने की जरूरत नहीं है। चौथा ऑप्शन चलो मैं लिखवा देता हूं। 16वां 84, 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 7, 112, 2 गुणा में 2 गुणा में 14 गुणा में 2, 70, 14 गुणा में 5, और आपका क्या है 45, 9 गुणा में 5। वो क्या कर रहा है? निम्न में से अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड का नाम दे दिया तो अभाज्य संख्याएं आएंगी, उसके अलावा कोई संख्या, भाज्य संख्याओं का कोई रोल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अभाज्य संख्याओं का रोल है। लेकिन आप इस ऑप्शन से उठाओ, 5 आपकी अभाज्य है लेकिन 9 तो आपकी भाज्य है, यानी ये ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि उस क्वेश्चन में क्या बोला है? अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं चाहिए। 70, 5 आपकी अभाज्य है लेकिन 14 आपकी क्या है? भाज्य है, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसने ऑलरेडी करके दे रखा है आपको काम। तो बस आपको ये पता करना है कि भाज्य और अभाज्य का जिसको नॉलेज हो गया उसका आंसर आ गया। देखो 112 में 2 2 आपकी भाज्य है, यहाँ पर 2 अभाज्य है, लेकिन 14 14 तो आपकी क्या है? भाज्य है, ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। बचा कौन सा? ये। चेक करते ये सही है गलत है। 2 अभाज्य, 2 अभाज्य, 3 भी अभाज्य है और 7 भी अभाज्य है, इन सारी अभाज्य हैं। और देखो इनका गुणा करने पर 84 आता ही नहीं आता। 7 को 3 से गुणा किया 21, 21 को 2 से गुणा किया 42, और 42 को 2 से गुणा करेंगे 84, यानी आंसर भी सही है। यही आपका क्या है? आंसर है। नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए। 17वां 17 ऑप्शन लिख देता हूं पहले मैं। ऑप्शन 21,063, 20,163, 21,065, 21,061। इसमें क्या करना है? निम्न में से कौन सी संख्या 21 से विभाजित है? अरे 21 की टेबल तो सभी को आती है, 21 की टेबल तो सभी को आती है, तो क्या करोगे? 21 का भाग दे लेना, जिसमें भाग जाता है वही आपका क्या है? आंसर है। ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, ये क्वेश्चन आपको खुद करना है। 18वां क्वेश्चन देखिए। 21 की टेबल आनी, 21 का पहाड़ा बोलना है, पहाड़ा सभी को आता है, 21 का भाग देना है बस। ये तो कॉमन सेंस की चीज है। निम्न में से कौन सी संख्या 5 तथा 10 दोनों से विभाजित हो सकती है? ये क्वेश्चन देखिए। इसमें पेन या कुछ भी उठाने की जरूरत नहीं है। 140। वो क्या कर रहा है? निम्न में से इन चारों में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें 5 तथा 10 दोनों का भाग जाएगा, दोनों का भाग जा सकता है? देखो 5 का नियम क्या कहता है? जिसका इकाई अंक 0 या 5 हो, उसका जिसका इकाई अंक 0 या 5 हो, उस संख्या में 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। यस, तो इकाई अंक 5 5 5 0, यानी सभी संख्याओं में 5 का भाग जा रहा है। अब बचा 10। अगर जिस संख्या में 10 का भाग चला गया वही आपका आंसर है, क्योंकि 5 का भाग तो सभी में जा रहा है। और क्वेश्चन में क्या बोला है कि 5 और 10 दोनों का भाग जा सकता है, दोनों का। ऐसा नहीं कि 5 का जा रहा है 10 का नहीं जा रहा तो वही आंसर है, दोनों का जाना चाहिए, तभी तो ही वो आपका क्या है? आंसर है। अगला देखिए, 10 का नियम क्या कहता है? मैंने आपको पढ़ाया था सेकंड चैप्टर में, अगर जिसको याद नहीं है तो सेकंड चैप्टर निकाल के देखना। उसमें क्या लिखा रखा है कि जिसका इकाई अंक 0 हो, ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 0 हो, उसमें 10 का पूरा पूरा भाग जाता है। इकाई अंक 0 किस ऑप्शन में दिख रहा है? इसी ऑप्शन में दिख रहा है। यही क्या है? आपका आंसर है। इसमें 5 का भी भाग जा सकता है, इसमें 10 का भी भाग जा सकता है। वो पूछ ही ये रहा है कि ऐसी संख्या कौन सी है जिसमें 5 और 10 दोनों का भाग जा सकता है। आपको चेक करने के लिए 10 का भाग देना है। 140 में 10 का भाग देंगे, अरे 0 से 0 उड़ा दिया, 14 आ गया। 140 में 5 का भाग देंगे तो 5 दूनी 10 और बचेगा 28 बार जाएगा, आंसर आ गया। दोनों का भाग जा सकता है, मैंने वेरीफाई भी कर दिया आपका। 19वां क्वेश्चन देखिए।
19वां क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन सी संख्या 11 का गुणज है? अरे 11 के पहाड़े में कौन सी आती है? 121, 131, 141, 151, 121, 11 गुणा 11 121 होता है। आंसर आ गया, यानी कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम वेस्ट क्वेश्चन है, यानी बेमतलब का हलवा, यानी थर्ड क्लास का क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी संख्या विभाज्य है? अब देखिए, ये देखिए 20वां क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन 143, अगला 111, 31, ये है। देखो विभाज्य है, निम्न में से कौन सी संख्या विभाज्य है? विभाज्य का मतलब भाज्य, विभाज्य का मतलब यानी निम्न में से कौन सी संख्या भाज्य संख्या है। थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दिया उसने। निम्न में से इन 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से भाज्य कौन सी है। अगर आपको अभाज्य पता है तो भाज्य अपने आप बता सकते हो, और 100 तक की मैंने आपको अभाज्य तो रटवा रखी है। देखो ये आपकी अभाज्य है, यानी ये तो भाज्य नहीं हो सकती। ये भी अभाज्य है, ये भी भाज्य नहीं हो सकती। 143 और 111 अगर इन दोनों में से पता कर ली, ये मैंने बता नहीं रखी, तो इनमें कॉमन सेंस वाला मेथड यूज करेंगे। तो 1 + 1 + 1 कितना हो गया? 3। और अभाज्य संख्या क्या कहती है? अभाज्य संख्या बोलती है कि उसमें सिर्फ खुद का और एक का, उसके अलावा किसी और का भाग नहीं जाता है। 111 में 1 का और 111 का तो जाएगा। अगर किसी और संख्या का भाग चला गया, किसी और संख्या का भाग चला गया, यानी क्या बन जाएगी? भाज्य। और भाज्य बन गई मतलब ये क्या है? विभाज्य है। यही क्या है? विभाज्य है। अपन को ये प्रूव करना है कि इनमें से कौन सी भाज्य संख्या है। तो 111 अगर भाज्य संख्या हो गई तो यही आपका आंसर है। तो 111 में देखो 1 + 1 + 1 कितना हो गया? 3। और किसी भी संख्या के अंकों का योग में अगर 3 का भाग चला जाता है तो उस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। यस, ऑफकोर्स जाएगा। और इस संख्या के अंकों का योग कितना हो रहा है? 3। और 3 में 3 का भाग जाता है तो इसमें 3 का भाग जाएगा। इसमें 37 का भी भाग जाएगा। 111 में 37 का भाग देते हैं तो कितनी बार जाता है? 3 बार जाता है। 111 में 37 का भाग दे के दे लेना, 3 बार जाएगा। यानी इसमें तो 4 संख्याओं का भाग चला गया। और अभाज्य संख्या क्या कहती है कि सिर्फ उसमें तो सिर्फ खुद का और एक का, उसके अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये तो क्या है? भाज्य है। और अपन को क्या ढूंढनी थी? विभाज्य। और विभाज्य क्या होती है? भाज्य। यानी ये ही आपका क्या है? आंसर है। यानी ये क्या है? 143 अभाज्य संख्या है। 143 एक क्या है? अभाज्य संख्या है आपकी, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, समझने के क्वेश्चन आ रहे हैं, इसमें कैलकुलेशन कुछ नहीं है ऐसे क्वेश्चनों में। 20वां हो गया। 21वां देखिए, निम्नलिखित में से 35 से छोटे 5 के गुणज, 5 के गुणज लिखवा रहा है। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, ये आगे चलते रहेंगे। लेकिन उसने क्या बोला है? 35 से छोटे की बात कर रहा है, 35 की भी बात नहीं कर रहा। 35 से छोटे होने चाहिए। तो 45 तो 35 से बड़ा है, 40 भी 35 से बड़ा है। लेकिन उसने 35 तक नहीं बोला, 35 से छोटे बोला है, तो 35 भी नहीं लेंगे। 35 से छोटे यही है। और कितने हैं? 6 हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितने हैं? 6 हैं। आंसर आ गया। अगला देखिए 22वां क्वेश्चन, 45 के गुणनखंड क्या है? यानी 45 में किस किस का भाग जाएगा? 1 का, 3 का, 5 का, 15 का, 45 का, इनका भाग जाएगा। ये क्या है? आपका आंसर है। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। सॉरी, 9 का भी तो जाएगा। 5, 9, ये है। ये आंसर आपका कौन सा ऑप्शन है? फोर्थ ऑप्शन। 23वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में से 60 का गुणनखंड नहीं है। 23वां क्वेश्चन तो सिर्फ हलवा है। निम्न में से 60 का गुणनखंड नहीं है, यानी निम्न में से ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 60 का भाग नहीं जाता? 60 में भाग नहीं जाता। 60 में 1 का भाग जाता है। पहला ऑप्शन ए है। पहला ऑप्शन क्या है? 1। दूसरा ऑप्शन क्या है? 30। तीसरा ऑप्शन क्या है? 15। और चौथा ऑप्शन क्या है? 13। 60 में 1 का भाग जाता है। यस, ये तो है। लेकिन नहीं है वाला आंसर बताना है। 30 का भाग जाता है। यस, 2 बार जाता है। ये भी नहीं है। 15 का भाग जाता है। यस, जाता है। कितनी बार? 4 बार। बचा कौन सा? 13। और 13 का भाग पूरी बार नहीं जाता है।
और वो यही तो पूछ रहा है कि निम्न में से ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 60 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, यानी 60 का गुणनखंड नहीं है, वो इनडायरेक्टली तरीके से पूछ रहा है। अगला देखिए 230 के अभाज्य गुणनखंड बताइए, 24वां प्रश्न। लास्ट क्वेश्चन है अरिहंत की बुक का और इस चैप्टर का, इस चैप्टर के अरिहंत की बुक का लास्ट क्वेश्चन है, 24वां प्रश्न लास्ट। 230 के अभाज्य गुणनखंड बताइए। तो 230 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं उसने ये पूछा है। तो 2 का भाग देंगे, जब तक 2 का भाग जाएगा देंगे। तो 230 में 2 का भाग जा रहा है, यस जा रहा है, क्योंकि इकाई अंक क्या है 0 है, और 0 में 2 का भाग जाता है, यानी कितनी बार जाएगा 115। 230 में 2 का भाग देंगे 115। 115 में अगर 3 का भाग जा रहा है, चेक करो संख्या के अंकों का योग कर लो, 5 प्लस में 1 प्लस में 1 कितना हो गए 7 हो गए। 7 में तो 3 का भाग नहीं जाता, तो इस संख्या में 3 का भाग नहीं जाएगा। तो यानी अब 5 पे जाएंगे, 5 को कहेंगे तो 5 डिवाइड कर देगा, 5 की जगह मैं कर दूंगा आराम से। क्यों कर दूंगा? क्योंकि मैं इकाई अंक 5 है, तो 5 के कितनी बार जाएगा 23 बार। अब 23 में तो सिर्फ 23 का ही भाग जाता है या फिर 1 का, क्योंकि 23 क्या है अभाज्य संख्या है, तो यानी 23। यानी कितने हैं, 2 गुणा में 5 गुणा में 23 कितने हैं 1 2। वो ये पूछता 230 के अभाज्य गुणनखंड कौन से हैं क्या है, तो ये पूछता तो ये कर देते, लेकिन उसने पूछा कितने हैं, तो कितने हैं 1 2 3। तो आपका आंसर कितना आ गया 3। और 3 किस ऑप्शन में है? सेकंड ऑप्शन में है। किस में है? सेकंड ऑप्शन में। आपका ये 4th चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगता हो, अगर ये मेरा पढ़ाया कंटेंट आपको अच्छा लगता है, उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए। जय हिंद।